आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हो? ये देखिए, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई सिस्टम के नीचे जो किया ना उस बंदे ने इतिहास है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आप जो स्टेज की तरफ आ रहे हो उसकी वजह से थोड़ा सिक्योरिटी रीजन है। आप जब हाथ मिलाने के लिए ये सब आते हो ना, वो थोड़ा सिक्योरिटी रीजन है। और आप लोगों का सबका शुक्रिया, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैंने भी एल्विश से सवाल किए थे, जिसके बाद एल्विश ने रिप्लाई में हमें कमेंट्स ऐसे दिए कि धंधा करने लग जाओ, इसे बेच दूं, इस तरीके के कमेंट्स दिए। कमेंट्स में मेरे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हो। जब एल्विश यादव बिग बॉस जीते थे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाथ पकड़कर स्टेज में उनके साथ ऐसा उनका वेलकम किया था जैसे वो देश के लिए ओलंपिक जीत के लाए हो। जबकि ये आदमी किस तरह के मामलों में संलिप्त रहा है और अब वो सोशल मीडिया में सबके सामने है। बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद लोग इन्हें कितना सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि इन्हें अपना रोल मॉडल मानने लग जाते हैं। लेकिन हमारे देश के खिलाड़ी जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता और न ही उनके पास में कोई भीड़ इकट्ठी होती। बस उनके जीतने की खुशी उनके माँ बाप तक ही सीमित रह जाती है। और यही वजह है इंडिया के 43% ग्रेजुएट जिनकी उम्र 25 साल से भी कम है, वो अनएम्प्लॉयड हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं और आप उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते। ये बात एक रिपोर्ट में निकलकर सामने आई जो ASCI ने प्रिपेयर की है। इन्होंने पिछले 1 साल में 8000 एड्स को एनालिसिस किया है, जिसमें इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी इन दोनों ने खूब वायलेशन करे हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है, इस बारे में ना ही कोई यूट्यूबर बात करता है और ना ही कोई मीडिया रिपोर्टर, लेकिन इस बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एज अ व्यूअर आपके साथ में धोखा किया जा रहा है। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस यही है कि क्या सही है और क्या गलत, बस मुझे आपको ये दिखाना है। Real money gaming industry has surpassed the education sector as the most violative in advertising. Forgetting the hashtag ad or hashtag sponsored for paid brand promotions could soon become a costly problem for social media influencers. According to Advertising Standards Council of India, 92% of gaming ads do not follow guidelines. Real money gaming dominates problematic ads as top violator in FY 22-23. If there are 3 or 4 people giving us very objective good advice, there are 7 others out of 10 who are probably driven by some other considerations. दैट इज राइट, दैट इज रॉन्ग। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, इन तीनों ने कभी बिमल नहीं खाया होगा, लेकिन दुनिया को बिमल खाने की राय देते हैं। अमिताभ बच्चन जो खुद करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाते हैं कि ये वाली स्कूटी सबसे बढ़िया चलती है। इतना कुछ जानने के बाद भी फिर भी लोग इनकी पसंद को अपनी पसंद मानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि ये अपनी पसंद आपको कभी भी नहीं बताएंगे। लग्जरियस लाइफ, बहुत सारा पैसा और अय्यासी वाली जिंदगी, ये सब देखकर हमें लगता है कि यार इनकी लाइफ कितनी कूल और कितनी मजेदार है, बट ये रियलिटी नहीं है। आज के टाइम पर इसी चीज का फायदा उठाती हैं ये कंपनियां और एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है व्यूज, लाइक, फॉलोवर्स बेचने का। एक रिपोर्ट में सामने आया कि कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनके पास में 60% फॉलोवर्स फेक हैं। यह है एरियाना ग्रांडे, अमेरिकन सिंगर एंड इन्फ्लुएंसर। अमेरिका में ये बहुत ज्यादा फेमस इन्फ्लुएंसर हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 180 मिलियन फॉलोवर्स हैं और एक रिसर्च में पता चला कि एरियाना के पास 70 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स तो फेक हैं, यानी कि 7 करोड़ फॉलोवर्स फेक हैं। ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, सिंगर, रैपर लाइक और फॉलोवर्स खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। इन पिक्चर्स को देखो, ये पिक्चर्स इन लड़कियों ने प्राइवेट जेट में लिया है। वही प्राइवेट जेट जिसके 1 घंटे के कम से कम 1.5 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए पे करने होते हैं। अब आप खुद सोच सकते हो जिन लड़कियों के पास में खुद का घर चलाने के भी पैसे नहीं है, वो प्राइवेट जेट में कैसे ट्रेवल कर रही हैं। एक्चुअली ये पिक्चर्स रियल नहीं है बल्कि फेक हैं। दरअसल जहाँ पर ये पिक्चर्स ली गई हैं वो जगह एक प्राइवेट जैसे दिखने वाला स्टूडियो है, जिसे ये इन्फ्लुएंसर 3 से 4 हजार रुपए में रेंट पर लेते हैं और फेक तरीके से फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, जिससे हम जैसे नॉर्मल लोगों को लगता है कि इनके पास में तो बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, बहुत सारा पैसा है, और नॉर्मल लोग इसे सच मान लेते हैं और इन इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जानते हो, फेक प्रोडक्ट का रिव्यू और स्कैम करने पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को पकड़ा गया है। ये इन्फ्लुएंसर अक्सर स्पॉन्सरशिप के थ्रू अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को प्रमोट करते हैं, जैसे वेट लॉस करने वाली चाय, स्किन बाइटिंग क्रीम और डुप्लीकेट सप्लीमेंट्स।
ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ना कि अनहेल्दी ब्यूटी स्टैंडर्ड को प्रमोट करते हैं, बल्कि ये किसी की फिजिकली और मेंटली हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। इंडिया में एक ब्लॉगिंग पेंडेमिक आ चुका है। हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ को कमर्शियलाइज करने में लगा है। 2024 में आपको हर एक गली में एक न एक ब्लॉगर तो देखने को मिल ही जाएगा, जिनके दिन की शुरुआत हाई गाइस से शुरू होती है और सोना खाना हगना एक ही हाथ के जरिए होता है। ओबियसली सी बात है, दूसरे हाथ में कैमरा होता है। अब जाहिर सी बात है, जैसी लाइफ ये आपको दिखाएंगे वैसा ही तो आप समझोगे, पर दरअसल इनकी लाइफ ऐसी नहीं होती जैसी ये आपको दिखाते हैं। वेस्टर्न कल्चर पिछले कुछ सालों से हमारी यंग जनरेशन में काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है और यंगस्टर के बीच हुकअप कल्चर, मास्टरबेशन, पोर्न देखने जैसी सेक्सुअल एक्टिविटी आम होती जा रही है। हमारा इंडिया जहाँ पर हमेशा से रिच कल्चर की वजह से जाना जाता है, बट वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर के बेसिकली दो फंडामेंटल्स होते हैं, सेक्सुअल और न्यूडिटी, जिसे हमारे माइंड के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। हमारा पूरा इन्वायरमेंट ही ऐसा बन चुका है, चाहे वो सोशल मीडिया, फिल्म हो, इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें पोर्न मास्टरबेशन के जाल में फंसाना। और आज के टीनेजर्स अपनी लाइफ को कूल और मॉडर्न दिखाने के लिए इस कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और इसकी वजह से हमारे इंडियन यंगस्टर कल्चर की लाइफ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रही है। आज अगर तुम अपने इंस्टाग्राम को ओपन करो तो तुम्हें कुछ ऐसी नंगा नाच करने वाली लड़कियां जरूर दिख जाएंगी, जो कपड़े अपने बदन को ढकने के लिए नहीं बल्कि अपने बदन को दिखाने के लिए पहनती हैं। वेल, क्या तुमने सोचा है कि सोशल मीडिया पर इतना एक्सट्रीम लेवल और सॉफ्ट फोन नंगा नाच क्यों दिखाया जाता है? इसके पीछे का यही कारण है, जो दिखता है वही बिकता है। यानी कि लोग नंगापन देखना चाहते हैं और ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के लिए इंस्टाग्राम को प्रेफर करते हैं। देखो, एंटरटेनमेंट देखना कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ तुम्हें एंटरटेनमेंट के नाम पर न्यूडिटी भरा कंटेंट दिखाया जाता है। पहले के कई सक्सेसफुल लोग, स्टीव जॉब्स, माइक टाइसन, अब्दुल कलाम, निकोला टेस्ला, इन सभी ने अपने माइंड की फुल पोटेंशियल को यूज करने के लिए ब्रह्मचर्य का इस्तेमाल किया और इसलिए इन्हें कोई आज तक हरा नहीं पाया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम पोर्न मास्टरबेशन जैसी चीजों के एडिक्ट होते जा रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमारे देश में डिवोर्स रेट भी काफी हद तक बढ़ते जा रहे हैं और इस वेस्टर्न कल्चर को हमारे बीच में पहुंचाने में बॉलीवुड सेलिब्रिटी का बहुत बड़ा हाथ रहा है और हमारे आधे से ज्यादा यंगस्टर बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आता कि यही इन सेलिब्रिटी का प्रोफेशन है और ये अपने प्रोफेशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और पिछले कुछ सालों से सिनेमा और सोशल मीडिया पर न्यूडिटी, सॉफ्ट पोर्न की जिस स्पीड से ग्रोथ हुई है, उसी स्पीड से इंडियन सोसाइटी पर भी एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। इन द फॉर्म ऑफ हुकअप कल्चर एंड वन नाइट स्टैंड। एक सर्वे के मुताबिक जो लोग कैजुअल सेक्स करते हैं वो रिग्रेट फील करते हैं और इसी वजह से उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर तुम भी एक ऐसे लड़के हो जो न्यूडिटी से भरी फिल्में और इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी लड़कियों को फॉलो करके उनका नंगा नाच देखते हो, तो एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, यही चीजें आपका आने वाला फ्यूचर डिसाइड करने वाली हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल रही होगी, तो इस वीडियो को अपने रिलेटिव के साथ में शेयर करना मत भूलना और आप अभी तक चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।